यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी। आपने नोट किया होगा कि जब ये सऊदीया आ रही थी और जब ये सऊदीया में थी और सऊदीया से वापस आने के बाद भी इसने मुसलसल एक रट पकड़ी हुई थी कि मैंने अपने हस्बैंड को अब जो है वो कौसर के पास हम्म। कि कौसर के पास भी छोड़ देना है, ये भी कह रही थी। और सऊदीया जाके इसने तकरीबन जितनी बार भी वीडियोस बनाई हैं, 2 से 3 बार अपने ससुराल के अगेंस्ट उसने यही कहा कि मुझे अब डिवोर्स लेनी है, ठीक है। हाँ। और दूसरी बात ये कि असगर की बात जो बिया सिस्टर आप कर रही थी, तो असगर की बात मैं करूंगी कि असगर में और सलमा आपी में भले ही जितना भी ये इख्तलाफ हुआ जो कुछ भी हुआ, लेकिन मैंने एक चीज नोट की है कि असगर जो है इस सिचुएशन में भी सलमा को सपोर्ट कर रहे हैं, इस सिचुएशन में भी। बिल्कुल। 2 हाँ वीडियोस में बिल्कुल। मैंने देखा, एक मैंने कल किसी सपोर्टर की लाइफ में देखा कि उन्होंने आकर सलमा को सपोर्ट किया। गैरत उनमें अभी भी है। और क्यों है गैरत? इसलिए गैरत है, मैं सितारा के सपोर्टर्स को बताना चाहूंगी कि इसलिए गैरत है कि उसको पता है कि उसकी बीवी क्या है, उसको ये पता है कि सितारा क्या है। अगर उसको पता होता ना कि सलमा से सितारा बेटर है, तो वो कभी भी सलमा को रात की लाइफ में सपोर्ट करने नहीं आता। पहले कुछ दिन पहले उन्होंने सलमा आपी के अगेंस्ट भी वीडियो बनाई थी ना, उसमें भी उन्होंने लफ्जों लफ्जों में सलमा आपी को सपोर्ट किया था कि मेरी वाइफ को हम्म। लेकर कोई भी गाली गलौज नहीं करे, ठीक है। इसलिए कि उनको पता है कि मेरी बीवी जो सर से पांव तक साफ शफाफ है, पाक है, इसलिए वो अपनी बीवी को हम्म। सपोर्ट करते हैं। और ये सपोर्टर्स बिल्कुल के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और देखें, एक बा किरदार औरत को ना उसका मियाँ कभी भी नहीं छोड़ता। 18 साल की जर्नी में जो मेरी नॉलेज में है सलमा और असगर के, कि इन लोगों में कोई ऐसी किस्म की लड़ाई नहीं हुई जिसमें कोई औरत इन्वॉल्व हो। और जो पहली लड़ाई हुई वो सितारा की वजह से हुई। ठीक है, सितारा की अगर आप वो वीडियोस देख लें जो अभी जो ऑन एयर नहीं गई हैं, उसमें वो लेट के चल फिर के दिखा के अपना हुस्न और उन्होंने वो लगाया हुआ है फिल्टर। लेकिन इस तरह से अगर कोई भी औरत मेरे आपके किसी भी हस्बैंड को वर्गलाएगी, उसको पूरे जो है तरीका आता होगा कि किसी भी मर्द को कैसे वर्गलाना, और वो पक्की होगी इन कामों में, वो यूज टू होगी। तो वो आराम से फंसा लेगी एक ऐसे बंदे को जो शरीफ है, जो आंख उठा के किसी औरत को नहीं देखता, जिसको उसके किरदार का भी पता था। और फिर बिया मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि सितारा पर इतना ज्यादा ये देख कर दुख होता है कि असगर जब सलमा के साथ बुरा सलूक करते थे, तो वो सलमा को तो नहीं पता था कि जाहिर सी बात है ये मेरा शोहर क्यों चेंज हो गया, तो ये बेचारी सितारा के आगे ही रोती थी, इसके आगे सितारा के आगे रोती थी। और उस वक्त भी सितारा को शर्म नहीं आती थी कि मैं अब मेरी बहन मेरे आगे इतना रो रही है तो मैं अब तरस खा लूं और छोड़ दूं अपनी बहन का घर बर्बाद, जितना कर चुकी हूँ उसी पर रहूं, मजीद ना हम्म। बर्बाद करूं। यानी कि उसको इस चीज का भी तरस नहीं आता था। ईद वाले दिन मैं तो अक्सर ये बात शर्म कहती हूँ। शर्म तो रहमानी आपी, शर्म उसमें कितनी है ये तो आपको पता ही है। जो चीजें हमने, जो हमारे पास प्रूफ्स आए हुए हैं इस केस के अलावा, सलमा आपी के केस के अलावा जो प्रूफ्स हमारे पास आए हुए हैं, उनमें शर्म उसकी अच्छे तरीके से दिखाई देती है। सब पता चलता है कि वो कैसी औरत है। बिल्कुल। अभी इसकी ये प्लानिंग भी खुल के सामने आ गई है, दुबई ये क्यों गई है मुस्तफा को छोड़ के। तो फिर और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पर नैना भी हैं, तो नैना के लिए मैं बात करना चाहूंगी कि मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे प्रूफ जो है नैना भेजती हैं। तो आज नैना भी यहाँ पे इत्तेफाक से यहाँ पर हमारी नैना से बात हो रही है मेरी, अदरवाइज मेरी नैना से बात नहीं होती। तो नैना ने मुझे आज तक कोई प्रूफ किसी का सेंड नहीं किया है, कभी भी नहीं। मेरी नैना से बात ही नहीं होती। और दूसरी बात, नैना किसी का प्रूफ मुझे क्यों सेंड करेगी? मेरे पास ऑलरेडी ये प्रूफ बहुत टाइम से हैं, और जो प्रूफ अब आ रहे हैं वो भी हमें नैना नहीं सेंड कर रही है। नैना को बिला वजह बीच में जलील किया जा रहा है। असल में बात ये है कि प्रूफ देने वाले तो कोई और हैं, ये प्रेशर किसी और पे डाल रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। और इन्हें पता है कौन, दिलबर ने खुद सितारा की वीडियोस लीक की हैं, ठीक है। दिलबर ने खुद उसकी वीडियोस लीक की हैं, दिलबर ने खुद उसकी चैट लीक की है, एजाज के साथ की कुछ पिक्चर दिलबर ने लीक की हैं। उन चीजों के बारे में वो क्या कहेगा, कैसे अपने आप को क्लियर करेगा कि उसने ये सब कुछ नहीं किया? ठीक बिल्कुल है। बिया, आप ये चीज देखो सही कह रही कि मेरी इजाज आवाज ने किसी को अभी आ रही है? अभी इजाज की जो, जी 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 आ रही है। सिस्टर आ रही है। जी जी आ रही है। अच्छा, मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो ना मैंने।
इजाज ने दिलबर के साथ जो अभी चैट जो दिलबर की और इजाज की वॉइस जो है वो लीक हुई है, इजाज ने वो बातें दिलबर को बोली, ठीक है ना। अब कोई हम लोग तो दिलबर के मोबाइल में नहीं घुसे ना, हम इजाज के मोबाइल में घुसे और चीजें लीक हो गई। इसका मतलब है ना कि इजाज ने की या दिलबर ने की, दोनों में से किसी एक ने की। हाँ बिल्कुल, और एजाज क्यों करेगा अपनी ही से किसी एजाज और अपनी के पास मर्जी क्यों भी प्लेट थी करेगा? इसके अलावा किसी और के पास भी थी पिक्चर, सिर्फ दिलबर के पास नहीं थी। किसी एक और भी है जिसके पास थी पिक्चर्स। एक और लेडी भी थी। हाँ तो मतलब 3 लोगों के पास थी, तो एजाज तो नहीं करेगा ना ये सब कुछ। एजाज से मेरी बात हुई है, वो तो कसमें खा रहा है कि मैंने ये चीजें नहीं की हैं, मैं नहीं, ये चीजें जो खुद से नहीं अपलोड कर पा रहा, मैं खुद फैमिली वाला हूँ, ऑब्वियसली वो बच्चों वाला है। जी लेकिन नैना। लेकिन हाँ सॉरी नैना, गो हेड, बोलो आप। आई थिंक नेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे को भैया कोई लीव करेगा थोड़ी देर के लिए, हम किसी और को ले लें। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ, आप किसी को भी ले लो फिर। सदमा बाजी कहाँ चली गई है? मैं हूँ नैना। अच्छा बोले नैना, आप क्या बोल रही थी? मैंने कहा कंफ्यूजन ये है कि दो लोग थे, एक दिलबर है और एक और लेडी थी, तो उनमें से किसी ने किए या फिर इजाज ने किए। देखिए जब मुझे पता चला था ना पिक्चर्स का जो भी है, एक क्योंकि मतलब एक फैमिली मेंबर होने की तरफ से मैंने चाहा था कि मतलब वो पिक्चर्स सामने ना आए, मतलब मैंने फुल कोशिश की, बट जिसने भी किए तो मतलब उन तीनों में से किसी भी करूंगी कब। नैना का नेट का इशू है। नैना का इंटरनेट का इशू है। हाँ, नैना आप शेख भाई आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑन कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बस मुझे ये कहना है कि सलमा सिस्टर से कहना है कि आप प्लीज स्ट्रांग रहें, और हम सब जो हैं वो आपके साथ हैं। और जिस तरह बाकी सब सिस्टर्स आपको ये कह रही थी कि आप अब अपने हस्बैंड के साथ जो है ना वो पैचअप कर लें, तो बहुत बहुत सही कह रही थी वो, आपको सही मशवरा दे रही थी। क्योंकि जितने भी सपोर्टर्स हैं उस तरफ से, और वो खुद भी यही चाहती थी कि आपकी सिस्टर जो हैं वो यही चाहती थी कि आपका जो है ना वो ख़त्म हो जाए रिश्ता। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। तो घर बच जाए आपका, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होगी। तो मेरा यही है आपके लिए कि किसी तरह, अगर बाकी आप जानती हैं, बेहतर जानती हैं, जो जो सिचुएशन है आपके घर के अंदर, वो आप बेहतर जानती हैं, आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। तो अगर तो किसी तरह आपका हो सकता है पैचअप, तो जरूर करिए आप प्लीज। जी बिल्कुल। भाई, पहले तो मैं आप सबका यहाँ पे शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत आगे लेकर जाए। और दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह आप सब दुआ करें तो हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह। सितारा ने अपनी वीडियो में बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि तुम तलाक क्यों नहीं लेती अपने हस्बैंड से। तो आपने जो बात जी कही है बिल्कुल वो वाकई सही है। वो यही चाहती थी कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाए। जी, ऐसा ही है। जी, जी, बिल्कुल, तो उन्होंने यही कहा था सितारा ने कि अगर तुम खुश नहीं हो तो तुमने तलाक क्यों नहीं ली? और कल वाली वीडियो का भी यही कुछ मकसद बनता था, और आज जो सपोर्टर्स की वीडियो देखी है हमने पूरा दिन, उसका भी यही रिजल्ट निकलता है कि आप कोशिश करके अपने हस्बैंड के साथ रुजू कर लें। आप शरई और कानूनी उनकी वाइफ हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। इंशाल्लाह। सलमा, आप असगर भाई के साथ उम्रा करने जाओ और वहां पर दुआ मांगो। अल्लाह ताला जो है ना जरूर इंशाल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंशाल्लाह बस आप दुआ करें, आप सब।
अल्लाह पाक मेरे दिल को रहम करे और इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाए मेरी ज़िंदगी में। इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन।